Alright, so in this lecture, we'll be covering Zener diode related numerical, and we'll be talking about more numericals in the coming videos. So, this is one of the most basic Zener diode numericals that can be asked. So, we know that the application of a Zener diode is as a shunt regulator. So, you can see in the question here, a Zener diode shunt regulator is shown in the figure. We have to determine the load voltage, the voltage drop across the series resistance, that is this Rs, and the current through the diode. So all these questions usually involve 5 steps. 5 steps इसमें होती हैं जो हमें फॉलो करनी है. सो हम एक स्टेप वन बाय वन कवर कर लेते हैं. सो अगर हम पहली स्टेप की बात करें, ऑलवेज वी आर गोइंग टू टेक आउट VL. सो VL एक्चुअली क्या है? जो आपका RL है, इसका वोल्टेज. क्योंकि RL V आपके जेनर डायोड के पैरेलल में लगा है, यू कैन सी हियर. देयरफॉर जो भी आपके जेनर डायोड का वोल्टेज है वही RL का वोल्टेज होगा. दैट मीन्स VL इज इक्वल टू 12 वोल्ट बिकॉज VZ हमारा दे रखा है 12 वोल्ट. जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर कैसे काम करता है? ब्रेक डाउन पे जो भी उसकी वोल्टेज होती है वो मेंटेन करके रखता है. सो 12 वोल्ट ये मेंटेन करके चल रहा है. दैट इज व्हाई VL इज 12 वोल्ट. अब अगर हमें VL पता चल गया है, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस RL, देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट IL. सो IL सिंपली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा क्या रहेगा? VL डिवाइडेड बाय RL. सो यू कैन सी हियर 12 डिवाइडेड बाय 500 जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू आ रही है. अब थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा? इट विल बी टेकिंग आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है. तो अगर मैं इस लूप में KVL अप्लाई करूं तो इजीली मुझे VRS पता चल सकता है. तो अगर मैं KVL अप्लाई करूं, हमारी क्या इक्वेशन आएगी? VRS प्लस VZ माइनस 30 इक्वल टू 0. सो यू कैन सी हियर VRS प्लस VZ यानी 12 माइनस 30 इक्वल टू 0. उससे हमारा VRS की वैल्यू आ रही है 18 वोल्ट. सो हमने KVL अप्लाई करके VRS की वैल्यू निकाल ली. अब अगर हमें VRS पता चल गया है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ये करंट भी निकाल सकते हैं. द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस सिंपली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो IS हमारा क्या हो जाएगा? VRS डिवाइडेड बाय RS इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 240 और ये हमारी वैल्यू आ गई. अब फाइनली अगर मैं इस नोड A पे KCL लगाऊं, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो हमें क्या मिलेगा? Incoming current is equal to outgoing current, that is 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 equal to IL plus IZ. अब जब हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली, हमें IS ऑलरेडी पता है, IL ऑलरेडी पता है, वी कैन इजीली टेक आउट IZ. तो IZ हमारा क्या होगा? IS माइनस IL, एंड सिंपल आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू. तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू टेक आउट द जेनर करंट, जो कि जनरली पूछा जाता है. और कुछ भी और पूछा जाए तो इन 5 स्टेप्स में आपको वो मिल जाएगा. सो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में लोड वोल्टेज पूछी गई थी फर्स्ट पार्ट में, तो लोड वोल्टेज हमारा क्या आ गया? दिस 12 वोल्ट. सेकेंड पार्ट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमारा VRS है, तो VRS भी हमारा थर्ड स्टेप में आ गया. एंड देन करंट थ्रू द डायोड पूछा है, तो करंट थ्रू द डायोड इज व्हाट? IZ. ये हमारा फाइनल स्टेप में यहां पर आ गया. सो ऐसे आप जेनर डायोड शंट रेगुलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अप्रोच कर सकते हैं. थोड़े इसमें वेरिएशंस होंगे, थोड़े इसमें एडिशंस होते हैं, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे. थैंक यू.